बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 में 5वां चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री अर्थात पृष्ठ रसायन। इसमें बोर्ड एग्जाम में जो आता है वो 4 नंबर का आता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि पृष्ठ रसायन होता क्या है। ये 4 नंबर का आता है और वो प्रश्न जो हो सकते हैं बहुविकल्पी भी हो सकते हैं, अति लघु उत्तरी भी हो सकते हैं या लघु उत्तरी भी हो सकते हैं। इस रूप में आता है बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले हम देखेंगे कि पृष्ठ रसायन होता क्या है। रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें ठोस पदार्थों के पृष्ठ मतलब होता है सतह अर्थात सरफेस पर सतहों की प्रकृति तथा उन पर संपन्न होने वाले भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। सरफेस पे होता है। तो इस पर नंबर पहला जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो पढ़ना है अधिशोषण। अधिशोषण में देखते हैं, हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जैसे कपड़ों पे धूल का जमा होना, किसी अन्य पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ पर एकत्र हो जाना, या वस्त्रों पर रंगों का डाई जो होता है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं अधिशोषण अर्थात एब्जॉर्प्शन। होता क्या है, एक पदार्थ की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के एकत्र होने की घटना अधिशोषण कहलाती है। एक पदार्थ की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के एकत्र होने की घटना अधिशोषण कहलाती है, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। अधिशोषण में 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नंबर पहला जो होता है वो होता है अधिशोषक, और नंबर दूसरा अधिशोषित। अधिशोषक को कहते हैं इंग्लिश में एड्सॉर्बेंट और अधिशोषित को एड्सॉर्बेंट। अब ये होता क्या है, अधिशोषित किसे कहते हैं और अधिशोषित किसे कहते हैं, तो इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं। ये मान लिया कोई एक पृष्ठ है, सरफेस है, इस पर कोई पदार्थ एकत्र हो रहा है, ये पदार्थ इस पर एकत्र हो रहा है, तो एकत्र होने वाले पदार्थ को अधिशोषित कहेंगे और जिस पर वो एकत्र हो रहा है उसे अधिशोषक कहेंगे। तो 2 यहां पर आपको हो जाएंगे क्लियर, अधिशोषित व अधिशोषक। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अमोनिया गैस के चारकोल पर एकत्र होना। अमोनिया गैस जब कभी भी किस चारकोल पर एकत्र होती है तो अमोनिया क्या हो गई, जो एकत्र हो रहा है वो अधिशोषित, और जिस पर एकत्र हो रहा है वो अधिशोषक। तो यहां पर अधिशोषक और अधिशोषित दोनों टर्म जो हो गए क्लियर हो गए। नंबर दूसरा इसमें आता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन जिसे कहा जाता है। अवशोषण ये क्या होता है, अवशोषण वो घटना होती है जिसमें अधिशोषक के अभ्यंतर में प्रवेश कर उसके संपूर्ण जालक में वितरित हो जाता है। जैसे यहां पर हमने दिखाया था चित्र में, तो यहां पर भी देखेंगे चित्र बना के, ये पदार्थ जो एकत्र हो रहा है वो अधिशोषित है, लेकिन अवशोषण की स्थिति में क्या होता है, ये अंदर को इसमें पूरा अवशोषित हो जाता है, इसके अभ्यंतर में प्रवेश कर लेता है और संपूर्ण जालक में वितरित हो जाता है। तो अवशोषण क्या घटना होती है, वह घटना जिसमें अधिशोषक के अभ्यंतर में प्रवेश कर उसके संपूर्ण जालक में वितरित हो जाता है, उसे हम कहते हैं अवशोषण। इसके एग्जाम्पल जैसे बहुत वो है कि सोखता कागज द्वारा स्याही का अवशोषण, स्टार्च द्वारा आयोडीन का अवशोषण इसके मुख्य एग्जाम्पल होते हैं। तो इसमें बहुत बार आता है इन दोनों के बीच में अंतर, अधिशोषण व अवशोषण के बीच में अंतर। तो उसको कैसे करेंगे हम डिफाइन,
मुख्य रूप से 3 पॉइंट बनते हैं। पहले में अधिशोषण क्या होता है, ये एक पृष्ठीय घटना होती है, पृष्ठ पे संपन्न होने वाली है। और वो कैसी घटना होती है अवशोषण? अवशोषण जो होती है वो अंतरंग घटना होती है। और अधिशोषण में क्या होता है कि वो केवल ऊपरी सतह पर रहता है और वो अवशोषण में उसके पूरे जालक में वितरित हो जाता है। अधिशोषण में तीसरे में जो पॉइंट है उसमें होगा, शुरू में अधिशोषण की दर तेज होती है लेकिन धीरे धीरे यह कम हो जाती है। अवशोषण में क्या है, इस शुरू में ही उसने अभ्यंतर में पूरा क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया है, उसके बाद वो क्रिया संपन्न होती है। तो यहां पर हमने आएगा कि अधिशोषण व अवशोषण में अंतर। इसके बाद एक पॉइंट आता है शोषण, सॉर्प्शन जिसे कहा जाता है। शोषण ये क्या होता है, जिसमें अधिशोषण व अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है, उसे हम कहते हैं शोषण। तो शोषण यहां पर हमने अभी 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं। नंबर पहला है अधिशोषण, फिर से देखते हैं। दूसरा है अवशोषण और तीसरा है शोषण। शोषण क्या हुआ, शोषण वो प्रक्रिया या वो घटना है जिसमें अधिशोषण व अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है। तो इसमें ये 3 पॉइंट हो गए हमारे। और जो हमने इसमें पढ़ा था अधिशोषण के बारे में और अधिशोषक और अधिशोषित, तो ये आपको हो गया, क्लियर हो गया होगा। अधिशोषक किसे कहते हैं, जिस पर एकत्र होता है, और अधिशोषित जो एकत्र हो रहा है। अब इसमें आज का हम गृह कार्य देंगे। तो अब इसमें हम देखेंगे आज का गृह कार्य। आज जो आपको गृह कार्य करना है इन 3 पॉइंटों के आधार पर, नंबर पहला लिखेंगे हम अधिशोषण किसे कहते हैं। नंबर पहला जो प्रश्न आएगा इसमें, जो शॉर्ट आंसर में आता है, अधिशोषण किसे कहते हैं। कहते हैं, फर्स्ट प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है इसमें, अधिशोषण तथा अवशोषण में क्या अंतर है, या अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर समझाइए। समझाइए। नंबर थर्ड जो प्रश्न आएगा मुख्यतः, शोषण किसे कहते हैं। इसमें जो प्रश्न आते हैं वो बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय के रूप में आते हैं। शोषण किसे कहते हैं। तो आज का गृह कार्य ये हुआ। इसके बाद का जो हम पढ़ेंगे वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे।